हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी कथानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आपके सामने एक कड़वा सच आप सबसे साझा कर रहे हैं। एक दोस्त ने शेयर किया, अच्छा लगा तो आप जी के सामने भी इसे पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेशक न करना, पर उसे अपने जहन में ज़रूर उतार लेना और अपनी लाइफ में उसे लागू ज़रूर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मंदिर मानवता का दुश्मन है और अयोध्या राम मंदिर देश के लिए कलंक है। जाने क्यों? एक, क्योंकि मंदिर आस्था का केंद्र होता है और आस्था ही अंधविश्वास की जननी है। 2, क्योंकि आस्था ही गोबर पुजवाती है और मूत्र पिला देती है और जीवनदायिनी दूध पत्थरों पर गिरवाती है। 3, क्योंकि मंदिर 3.5% विदेशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की आने वाली पीढ़ी को भी सम्मानपूर्वक मुफ्त में खाने और कमाने का अड्डा है और सभी 96% लोगों को ठगने और मूर्ख बनाए रखने का जरिया है। 4, मंदिर की घंटी मनुष्य के दिमाग का ढक्कन बंद कर देती है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। 5, मंदिरों में कोई भगवान और देवी देवता नहीं है। ब्राह्मणों ने लोगों के दिमाग में डर बनाए रखने के लिए ही काल्पनिक भगवानों और देवी देवताओं को पैदा किया है और कमाई करने के लिए पूजा पाठ, हवन यज्ञ, पाखंड और कर्मकांड करते हैं। 6, पूजा पाठ, हवन, पाखंड करने से किसी का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मणों की जेब ही भर सकती है। उनके सुख समृद्धि के साधनों में इजाफा होता है। 7, अयोध्या में बना और बनाया जा रहा राम मंदिर पूरी दुनिया के लिए कलंक होगा, जिससे भारत का अपमान होगा, क्योंकि राम काल्पनिक रामायण का एक काल्पनिक पात्र था और भारत सरकार काल्पनिक राम का मंदिर बनवाकर अपनी मूर्खता का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रही है। 8, अयोध्या, जिसका पुराना नाम साकेत था, जो कि बौद्ध विहार था, यहां पर बौद्ध स्तूप थे। खुदाई के दौरान भी बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। ऐसा सुनने में आया था कि उनको क्रश कर दिया था दुनिया की नजरों से बचाकर। मतलब भारत के प्राचीन इतिहास को नष्ट किया गया और किया जा रहा है। 9, पूरी दुनिया भारत को बुद्ध की धरती के नाम से जानती है और इसीलिए ही भारत का विश्व में मान सम्मान है। परंतु बुद्ध के सीने पर काल्पनिक राम का मंदिर बनवाकर भारत सरकार पूरे बौद्ध अनुयायियों के साथ घोर अत्याचार कर रही है, जिसका नतीजा निश्चित ही आने वाले समय में ऐसी सरकार और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं होगा। 10, राम का कोई इतिहास नहीं है और ये काल्पनिक वाल्मीकि भी कोई इतिहासकार नहीं था। ब्राह्मणों ने काल्पनिक वाल्मीकि के नाम पर एक काल्पनिक, जो कि बौद्ध जातक कथाओं को नमक मिर्च लगाकर तैयार किया, वो रामायण नामक एक काल्पनिक महाकाव्य लिखा था, जिसके अनुसार राम एक काल्पनिक पात्र था। उसका जन्म कहीं खीर से दिखाया गया है, कहीं होता ऊर्ध्ववर्यु और उद्गाता ब्राह्मणों के नियोग से, जिनको दशरथ की 3 रानियों को सौंपा गया था। उन ब्राह्मणों को दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध और पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात इसके लिए उन्हें दशरथ के द्वारा पारितोषिक भी दिया गया था। सीता को भी जमीन से पैदा हुआ दिखाया गया, जिसे जनक द्वारा पाला पोसा गया। 11, इतिहास के अनुसार आज की अयोध्या का नाम ही साकेत था, जो कि बौद्ध नगरी थी और साकेत एक बहुत बड़ा बिजनेस केंद्र था। मुस्लिम काल में इस साकेत नगरी का नाम बदल गया फैजाबाद और बाद में ब्राह्मण राज के समय में इसको अयोध्या बोला गया। जब पहले कोई अयोध्या ही नहीं था तो राम कहां पैदा हुआ था। 12, कोई विदेशी ही किसी दूसरे देह की सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस कर सकता है। तो सोचो, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रहे हैं, प्राचीन बौद्ध विहारों को जबरन कब्जा कर मंदिरों में कन्वर्ट करके पाखंड की दुकान बना रहे हैं, वो क्या यहाँ के हैं या विदेशी हैं? क्या वो इस देश में पैरासाइट की तरह नहीं रह रहे हैं, जो इस देश के अन्न, पानी और हर तरह की संपदा पर पल भी रहे हैं और इसे नष्ट भी कर रहे हैं? 13,
भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद है ऊंच नीच का भेदभाव और ये जातियां, और मंदिरों से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मंदिरों के कारण ही भिखारी पैदा होते हैं और पाखंडी साधुओं का धंधा भी चलता है। 14 एक प्रथा आप सब जानते होंगे, और वो प्रथा थी देवदासी प्रथा, जिसमें जग जाहिर है कि क्या क्या कुकर्म होते थे। उन मंदिरों में जो बच्चे पैदा होते थे, जिनके बाप का कोई अता पता नहीं होता था, उनको ही एक गाली रूपी नाम दिया जाता था, जिसे हरिजन कहते हैं, जिसको बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान में असंवैधानिक शब्द घोषित किया गया है। 15 पाखंडी ब्राह्मण, पाखंडी साधु संत और भिखारी सभी मिलकर अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं और भगवानों और देवी देवताओं का डर बनाकर आम लोगों को ठगते हैं। 16 भारत में भगवानों और देवी देवताओं की संख्या जीवित इंसानों से ज्यादा है, इसलिए ही बाहर वालों के द्वारा अंडभगत हिंदुओं को मूर्ख और भारत को अंडभगत मूर्खों का देश कहा जाता है। 17 भारत में बंदर को भगवान हनुमान कहकर पूजा करते हैं, और मूर्खता की हद तो तब होती है जब कहते हैं कि बंदर हनुमान पैदा होते ही बाल्यावस्था में सूर्य को निगल गया था। 18 ये अनभगत जिन मूर्तियों को हनुमान जी कहकर पूजते हैं, उनको बुद्धिस्ट देशों में मंकी किंग मतलब एक अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में जानते हैं, और यही सच है। 19 ये अंडभगत जिन मूर्तियों को ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा काली आदि जिस रूप में भी पूजते हैं, ये सब मूर्तियां कुषाणों के द्वारा बनाई गई थी, जो कि विदेशी थे और यहां पर आके बुद्धिस्टों से प्रेरित होकर बुद्ध धर्म अपना चुके थे। उन कुषाण बुद्धिस्टों के द्वारा ये बुद्ध की, अरहतों की, अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बनाई गई थी। 20 किसी भी हिंदू ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ जैसे वेद गीता स्मृति आदि में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ अग्नि पूजा या हवन यज्ञ का वर्णन है। मुगल और ब्रिटिश सरकार काल में लिखित पुराणों में तो देव पूजा देखने को मिलती है, पर मूर्ति पूजा नहीं। तो सोचो ये मंदिर क्यों? 21 पाखंडी ब्राह्मणों की व्यवस्था, जिसे हिंदू धर्म नाम देकर ब्राह्मणों ने लोगों गुमराह किया है, और काल्पनिक भगवानों जैसे कि राम कृष्ण दुर्गा काली, बंदर हनुमान, हाथी के सिर वाला गणेश, सरस्वती, और यहां तक कि गाय गोबर सांप कुत्ता कुतिया और हद तो तब हो जाती है जब बेशर्मी लोग अपनी बहन बेटियों से लिंग भी पुजवा रहे हैं। 22 सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणों के बनाए फर्जी भगवानों और देवी देवताओं और ऊंच नीच भेदभाव पूर्ण जातियों को खत्म करने के लिए ही भारतीयों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और धम्म को अपनाकर अपने घर वापसी की थी और जनमानस को अपने हक अधिकारों से अवगत कराया था और भारत में समानता स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान की रचना की थी, जो किसी को भी ऊंचा या नीचा या अछूत नहीं समझता, सबके साथ समरूपता का व्यवहार स्थापित करता है, सबको एक आंख से देखता है, भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना पेश करता है। 23 बाबा साहब डॉ आम्बेडकर के विचारों को अपनाकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने से ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी और ऊंच नीच भेदभावपूर्ण जातियां और अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलकर वैज्ञानिक मार्ग पर चल सकते हैं, जिससे समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास होगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनेगा। 24 माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब बायस्ड फैसले करने लगा है, क्योंकि कानून के जानकारों की माने तो अयोध्या के राम मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था वो एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ही सुनाया गया था। 3 पक्षों में से एक पक्ष को तो बहस करने नहीं दिया जा रहा था, जिसके पास उस स्थान विशेष के स्वामित्व के प्रमाण भी थे और वो पक्ष वास्तव में उस स्थान विशेष का हकदार भी था। पर वो कहते हैं ना कि घर की बही और चाचा लिखने वाला कुछ भी लिख ले, चिट भी उसकी पट भी उसकी। 25 इतिहास गवाह है कैसे बौद्ध विहारों को जबरन अत्याचारों से अत्याचारियों के द्वारा कब्जा कर हिंदू मंदिरों में बदला गया। ये बातें विदेशी ट्रेवलर्स भी अपने नोट्स में लिख कर गए हैं और जैसे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के बायस्ड फैसले देखे जा रहे हैं, उस हिसाब से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कैसे इन बौद्ध विहारों को
इन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर मंदिरों में कन्वर्ट किया गया होगा। क्योंकि आज एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जब इस हो रहा है, तो उस समय जब शूद्रों के आगे हांडी और पीछे झाड़ू होती थी और शिक्षा से समाज वंचित था, तब कोई संविधान का डंडा उन आक्रमणकारी स्वघोषित सवर्णों के सिर पर नहीं था। तब इन्होंने कैसे कैसे जुल्म जनता पर किए होंगे और कैसे बौद्ध विहारों, मंदिरों में कन्वर्ट किया होगा, ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आता है। 26, कैसे आज भी इन स्वघोषित हिंदू सवर्णों के द्वारा शूद्रों और दलित अछूतों पर अत्याचार होते हैं, जग जाहिर है। कैसे इनके ऊपर पेशाब किया जाता है, कैसे इनकी बहु बेटियों के बलात्कारों की घटनाओं से अखबार सटे पड़े हैं, कैसे ये स्वघोषित जातंकी सवर्ण शूद्रों, अछूत दलितों की बारात नहीं निकलने देते, कैसे ये स्वघोषित जातंकवादी सवर्ण इन अछूतों और शूद्रों को पास नहीं बैठने देते। और अभी एक ऐसे ही जातंकवादी की वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें वो एक दलित को कह रहा है कि जब मैं इधर से गुजरता हूं तो तू दलित मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होकर मेरा अपमान करता है। आज भी जब समाज में संविधान मौजूद है, तब भी इन जातंकवादी स्वघोषित सवर्णों के अत्याचार जोरों पर है, तो सोचो तब क्या होता होगा जब बाबा साहेब का संविधान नहीं था। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि जिन काल्पनिक देवताओं से बेचारे ये मानसिक गुलाम, शूद्र और अछूत रहते हैं या उन्हें पूजते हैं, तो वो काल्पनिक भगवान उन पर हो रहे अत्याचारों को देखते या सुनते नहीं है क्या? क्यों वे कभी उनकी हेल्प के लिए नहीं आते? जब एक जातंकवादी स्वघोषित सवर्ण, जब एक शूद्र या दलित अछूत पर पेशाब करते हैं, तब क्यों नहीं आते ये काल्पनिक देवी देवता? जवाब मैं नहीं दूंगा, आप सोचो इसका जवाब। 27, सोचो आज भी जिन देशों में तथागत साके मुनि, बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, वो सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित है, तो हम अपने देश को कब आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित कर रहे हैं और अपनी वास्तविक सांस्कृतिक विरासत को दोबारा से विकसित कर रहे हैं? आखिर कब हम अपने देश को दोबारा विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? हाँ, रुको, फेंकू नेता वाला काल्पनिक ख्याली पुलावों वाला विश्वगुरु नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से विश्वगुरु जैसे उस समय था जब देश की शान नालंदा विश्वविद्यालय, तिलहारा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आदि जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और विदेशी स्कॉलर यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इनके होनहार स्टूडेंट्स के नोट्स ही भारत के वास्तविक इतिहास को उजागर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन जातंकवादी काल स्वघोषित सवर्णों ने तो इन विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट करके इनके ऊपर बस्तियां बसा ली थी, या उन बौद्ध विहारों, स्तूपों और यूनिवर्सिटियों को मंदिरों में बदल दिया था। आप लोग उन जातंकवादी पाखंडियों के धूर्त विचारों की मानसिक गुलामी कर रहे हो, जो सम्राट अशोक के स्तंभ को भीम की गदा कहकर और काल्पनिक कहानियों को इतिहास बताकर आपको बहकाते थे, जो भविष्य पुराण में मुस्लिम अकबर को अपने गोत्र का जाति भाई बताकर उसकी चाटते थे, जो जजिया कर माफ करवाते थे, खुद को मुस्लिम शासकों को अपने विदेशी रिश्तेदार बताकर, जो भारतीयों को यो अछूत और शूद्र कहते थे और अपने सगे विदेशी रिश्तेदार आक्रमणकारियों की मजे में चाटते थे, उनकी चाटुकार बने फिरते थे, जो जेलों में कभी गलती से चले जाते तो माफीनामे लिखकर खुद को उनके वफादार बताकर बाहर आते और देश से गद्दारी करते थे, जो मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों से अपनी चाटुकारिता और गद्दारी के बदले पेंशन पाते थे। आप उन जातंकवादी स्वघोषित सवर्णों, ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी करते हो, जो किताबों में तो लाखों सालों के युग लिखकर बैठे हैं, पर ग्राउंड पर जब चर्चा होती है तो रामकृष्ण को 5000 साल तक भी खींच कर नहीं ले जा पाते हैं, जो धर्म ग्रंथों में खुद को अग्नि पूजक बताते हैं,
पर जबरन कब्जाए बौद्ध विहारों को काल्पनिक देवी देवताओं के घर बताकर कुषाण बुद्धिस्टों की बनाई अवलोकितेश्वर की मूर्तियों को पुजवाते हैं और पाखंड फैलाते हैं। तो दोस्तों, दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने को क्षमताओं को पहचानो, पाखंड को त्यागो, मंदिर मूर्ति पूजा त्यागो, मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट कायम करो, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित करो। जय भारत, जय संविधान।